कि माता वैष्णो देवी के जिस पे बीजेपी ने मसला उठाया और संघर्ष समिति में जितने भी मेंबर हैं वो चेक कर लीजिए उनकी एप्लीकेशन किधर है, आपको खुद पता लग जाएगा कि ये पीछे कौन है और आगे कौन है। दूसरी बात, जहां तक माता वैष्णो देवी के एक्ट का ताल्लुक है या कहीं सिलेक्शन का ताल्लुक है, 11 साल बीजेपी यहाँ जम्मू कश्मीर में हुकूमत रही, तो माता वैष्णो देवी का एक्ट बदली करने में किसने उनको मना किया था? वो बदली कर देते ना, उन्होंने बदली खुद नहीं किया, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। और दूसरी बात कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का चेयरमैन कौन है, उस यूनिवर्सिटी का चेयरमैन कौन है, वहाँ वाइस चांसलर कौन अपॉइंट करता है, वो एलजी साहब करते हैं। तो इसलिए बीजेपी को पहले बताएं कि ये एजिटेशन उनका एलजी साहब के खिलाफ है या उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ है। अगर उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ है तो मैं आपको कह के जा रहा हूँ कि उमर अब्दुल्ला सरकार की कोई रूल ही नहीं है यहाँ पे, ऐसा कोई हमारे पास है ही नहीं कि हम उस पर कंट्रोल करें, कंट्रोल सारा इनका है। बाकी रही बात कि बीजेपी अगर कोई जो भी चाहती है 11 साल वो एक्ट भी बदली कर सकती थी, रूल्स एंड रेगुलेशन भी बदली कर सकती थी। एलजी साहब उनके चेयरमैन हैं, उनको पूछें भाई कैसे हो गया। और जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, जो मेरी नॉलेज है, वो बच्चे सिलेक्ट एक कंपटीशन एग्जाम दे के नीट पास करके आए हैं। वो बच्चे ऐसे नहीं है कोई उमर अब्दुल्ला सरकार ने वहां नॉमिनेट कर दिए हैं, हमने कोई नॉमिनेट किए हैं तब हम कसूरबाज हैं। जब हमने नॉमिनेट नहीं किया, हमारा कोई रोल नहीं, वो अपने तरफ से आए हैं, कंट्रोल हमारा यूनिवर्सिटी पे नहीं, तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस या उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ एजिटेशन का क्या मतलब है? कोई सवाल ही नहीं बनता। ये भी पता है कि कोटा चेंज किया, आप कैबिनेट मीटिंग में थे नहीं, फिर आपको कैसे आप इसमें देखिए, मैं उस जवाब का कभी क्वेश्चन का जवाब नहीं दूंगा जिसका सिर्फ मुझे पता है कि क्या हुआ, आपको पता ही नहीं, तो इसलिए मैं क्यों दूंगा आपको? क्या मेरा सवाल है कि 5 दिसंबर की छुट्टी की बात हो रही है बार बार, तो मौजूदा सरकार को 1 साल से ज्यादा का समय हो गया, तो आपकी सरकार के नेतृत्व में ये छुट्टी फिर कब बहाल होगी? नहीं, देखिए, छुट्टी देना ना देना एलजी साहब के हाथ में है, तो इसलिए हम जो हमारे हाथ में नहीं, अगर हमारे में होता तो शायद हम और भी कई जो ऐसी हस्तियां हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर का या देश में ऐसी हस्तियां हैं जिन्होंने देश में अपना काम किया है, इस समाज के लिए, इस देश को मजबूत करने के लिए, हम उनके लिए छुट्टियां देते। तो इसलिए हम तो वो हैं जो डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, हम वो जो हैं जो हिंदुस्तान के आइन को मानते हैं, हम वो हैं जो तिरंगे को हमेशा ऊंचा देखना चाहते हैं। तो इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस या नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला से लेके डॉक्टर कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से लेके और आज उमर अब्दुल्ला साहब के तक हमेशा यही कोशिश रही है हमारी कि इस जम्मू कश्मीर को मजबूत करना है, इस देश को मजबूत करना है, इस आइन को मजबूत करना है, इस डेमोक्रेसी, वो आज़ादी जो लाखों कुर्बानियों देने के बाद मिली है, इसको मजबूत करना है। इसलिए ये क्या करते हैं क्या नहीं करते, छुट्टी इनके हाथ में, तो इनसे पूछिए। थैंक यू।